सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब निरंतर भौतिकता में रहकर दुखों से, व्याधियों से परेशान होकर के ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं। लेकिन अंतःकरण का पवित्र प्रेम यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तब हमें ईश्वर का दर्शन, या कहना चाहिए कि हमें संतोष मिलता है। भौतिक शरीर तो क्षरण होना ही है, और भौतिकता में सुख और दुख दोनों ही हैं, दोनों ही क्षणिक होते हैं और एक के बाद एक आते रहते हैं। यदि हम इन बातों को समझ लेते हैं तो हम सुख और दुख दोनों में ही अपने को सरल और सहज महसूस करते हैं। आइए आज अंतःकरण के पवित्र प्रेम को एक कथा के द्वारा सुनते हैं। समुद्र किनारे किसी वन में भोले भाले भावनाशील आदिवासियों का एक समूह रहता था। उस क्षेत्र में 2 साधु पहुंच गए। उन्होंने सोचा, ये लोग ना तो सभ्यता से जुड़े हैं और ना ही इन्हें ईश्वर का पता है, क्यों ना इन्हें भगवान को पाने की कुछ प्रार्थनाएं सिखाई जाएं। इस भाव से वे दोनों उन आदिवासियों के बीच गए और उन्हें मंत्र और प्रार्थनाएं सिखाईं। आदिवासियों ने उन साधुओं का एहसान मानते हुए उन्हें भावना के साथ, प्रेम के साथ विदा किया। वे नाव पर बैठकर समुद्र में अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि आदिवासियों के समूह ने सोचा, क्यों न प्रार्थना याद कर ली जाए। परंतु वे मंत्र और प्रार्थनाएं पूरी तरह बोल ही नहीं पा रहे थे, भूल चुके थे। तब इस समूह ने सोचा कि अभी साधु समुद्र में सामने ही जा रहे हैं, चलें फिर से पूछ लें। वे आधी अधूरी प्रार्थनाएं दोहराते हुए समुद्र पर ही दौड़ने लगे। साधु अपनी ओर समुद्र के पानी पर दौड़ती चली आ रही भीड़ देख कर के आश्चर्य में पड़ गई। पास आकर आदिवासी समूह बोलने लगा कि आपने जो प्रार्थनाएं रटाई थीं, उनमें से किसी को भी पूरी याद नहीं हुई और इसीलिए हम सब दौड़े चले आए। कृपा करके हमें फिर से बता दीजिए। साधु ने उन पवित्र आत्माओं की ओर देखा और कहा, तुम्हें किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को जिसके लिए प्रार्थनाएं सिखानी चाहिए थी, तुम सब उससे भी आगे की साधना में सफल हो, और बस इसी तरह भावना से ईश्वर को पुकारते रहना। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना कोई सिद्धांत नहीं है, अपने अंतःकरण के पवित्र प्रेम को भगवान के प्रति अर्पित करने का सरलतम प्रयोग है, जिससे जीवन की संघर्ष भरी राहों पर चलने की हिम्मत मिलती है। यह बात समझने योग्य और चिंतनीय है कि प्रार्थना कोई सिद्धांत नहीं है, वरन जब हम पवित्र मन से दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो ईश्वर स्वयं आगे बढ़ कर के हमारी सहायता करता है। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो आप अवश्य मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।